मैं राजेश कोतवाल और आप देख रहे हो जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। तो आज हमारे पास हैं सीनियर सिटीजन्स फोरम के प्रेसिडेंट श्री ओम प्रकाश जी। तो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं पब्लिसिटी में। तो नमस्कार। धन्यवाद। जय भारत न्यूज़ नेटवर्क जो आपका है, आप वक्तन फ़ौक्तन हमारे साथ जुड़ते हो। तो देखिए, रिसेंटली हमने एक फोरम बनाई है, वो है भारतीय सीनियर सिटीज़न फोरम। और उसका जो मकसद है, उसमें हमने बाज़ाफ्ता यहाँ की बहबूदी के लिए भाला ब्लॉक, भाला तहसील का जितना एरिया है, तो जहाँ पर जिसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग इकट्ठे हैं और तजर्बाकार लोग हैं जिन्होंने इतनी देर सर्विसें की हैं। उनका हर डिपार्टमेंट में अपना अपना तजर्बा है कि कैसे डेवलपमेंट की जाती है, कैसे कहाँ कमी है, क्या है। तो देखिए, इसमें सोच समझ कर हमने एक मैनिफेस्टो बनाया है, जो शायद यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक किसी के सामने रखा नहीं, सरकारों के सामने नहीं रखा, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो हैं हमें सरकार ने मुहैया नहीं करवाई। तो मैं कहता हूँ कि वो जो मैनिफेस्टो में आपको सामने रखूँगा, नंबर 1 तो हमने रखा था, ये जो पूरा इलाका है, कारी छतरा, आगे आपकी गुड़ाका पंचायत है, उसके बाद आपका टेंसना सौरा पंचायत है, उसके बाद चौधरी पंचायत, ये सिंदरा और फिर शिवा। इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट किसी टाइम में शुरू किया था, उसको कहते थे शिवा कैनाल। इन पंचायतों का उसकी बहुत ज़रूरत थी। यानी आज से 30 साल पहले अगर वो प्रोजेक्ट शुरू था तब इतनी ज़रूरत थी, तो आज उससे भी ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती गई है और आज तक इसकी तरफ किसी ने सोचा ही नहीं। नंबर 1 वो है। नंबर दूसरी है कि भाला के अंदर देखो आए दिन कितनी ट्रैफिक हो चुकी है। वहाँ पर मेटाडोर स्टैंड नहीं है, पार्किंग करने के लिए गाड़ियों के कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारे पास जगह है, लेकिन मुझे लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने लीडरों को, अपने जो इनके सीनियर्स हैं, जो अहदेदार जो गवर्नमेंट में रहे, उनको ये कभी नहीं बताया कि कम यहाँ पर ये जो ज़रूरत है बस स्टैंड की या मेटाडोर स्टैंड की, तो वो उन्होंने नहीं बताया। तो ये उसके अलावा जो हम देखते हैं, आप देख रहे हो कि आपके चैनल भी कई बार दिखाते हैं कि गुलडंडा हुआ या अपना जाई एरिया, और वो सारा जो टूरिज़्म है वो बेनिफिट प्रॉपर भदवा के लोग उठाते होंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जबकि यहाँ पर इतना पोटेंशियल है टूरिज़्म का। आप ये केलाड़ का इलाका, जिसको छोटा कश्मीर कहा जाता है, इतना अगर इसको सर्कल रोड ये देते हैं, डुगली तक रोड है, खलैनी से अगर ये डुगली से एक सर्कल रोड, ये तराउन एरिया जो हमारा है, बहुत सुंदरता है अपने आप में। एक अच्छा, आप देखोगे जब फसल वगैरह धान की लगती है तो इतना ग्रीनरी उसमें आती है कि मन नहीं करता कि इस इलाके से कहीं और जाने का। तो अगर ये टूरिज़्म में आता है, हमारा ये अलालवानी से लेकर तो पूरा ये कंडा जितना है, पत्नीटाप या कहीं और गुलमर्ग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना हाईएस्ट एरिया है, इतना पोटेंशियल है इसके अंदर। और कुछ धार्मिक जगहें इसके साथ जुड़ती हैं, जैसे हमारा खालू मंदिर है, अलाल वाली मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, और फिर सुबारधार है, सुबारधार, और उसके आगे रेवशेरे वाली धार है। ये सर्कल रोड इतनी ज़बरदस्त है। ये टोटल भाला एरिया के अंदर जो जगहें आती हैं, इसको टूरिज़्म में लाने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। आज़ाद साहब ने किसी टाइम टूरिज़्म को बढ़ावा दिया, लेकिन ये एरिया भाला ब्लॉक फिर भी इग्नोर हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को, जो भाला के मंडल के एक कोई अध्यक्ष है, अपनी पार्टी के अपने प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी अपील करूँगा। बूथ लेवल के कुछ वर्कर हैं, हर पार्टी के हैं। मैं सबको यही कहूँगा कि आपके पास पार्टी कोई इलेक्शन के दौरान अगर वोट मांगने आती है, तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, तो ये कृपा करके इन 3 चीज़ों को उनके समक्ष रखें, मांगे रखें, और ये बताएं उनको ये कब हल कर सकते हैं। नहीं तो उनको वोट देने का कोई हक नहीं है। मैं कहता हूँ भाला ब्लॉक के अंदर ये पुरजोर कोशिश होगी। हम तो ये नहीं कहेंगे हर पार्टी को वोट जाएगा। मैं कहता हूँ
कुछ वोट बीजेपी ने भी लेना है, कांग्रेस ने भी लेना है, या कोई और पार्टी, आज़ाद साहब की पार्टी है। वोट जिसने जहाँ देना है तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, अपने अपनी मर्ज़ी से वोट लोगों ने देना है। लेकिन मैं वोटर से भी और ख़ासकर वर्कर से ये अपील करता हूँ कि इस फोरम का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपील करता हूँ कि अपनी ये 3 चीज़ें, डिमांडें जो हैं, सबके समक्ष रखें, अपने अपने नेताओं के सामने रखें और वोट दें, लेकिन ये शर्तें उनके सामने रखें। तो ये थे ओम प्रकाश जी। इनकी बहुत बढ़िया सोच है। जो सोच इन्होंने बताए, जो भी बात पब्लिसिटी के लिए मतलब बताए कि हम भाला के पार्किंग के लिए, शुआ कनाल रोड के लिए, और भी इनके जो मैनिफेस्टो थे, तो मतलब जो भी इन्होंने बताया, तो कितनी बढ़िया सोच है। तो इनके साथ हमारे साथ हैं पंडित शिव कुमार जी। जी नमस्कार। नमस्कार जनाब, आपका धन्यवाद। और मैं तो ठीक है, हम इस पे अमल करते हैं और इस पे मुतफा भी हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ हैं पुलिस JKP इंस्पेक्टर रिटायर्ड श्री बंसी लाल जी। तो इनकी ज़बानी भी पूछते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर आपका और आपके चैनल का। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा, जो पंडित शिव कुमार जी ने मांग रखी, वो जायज़ मांग है। वो हर एक आदमी, जितनी भी ये बॉडी है हमारी सीनियर सिटीज़न, ये सब का ये है अधिकार है बोलने का, और ये काम होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये बहुत बढ़िया सोच है, ये सीनियर सिटीजन फोरम, इनके प्रेसिडेंट श्री ओम प्रकाश जी, इनकी बहुत बढ़िया सोच है कि इलाके की कुछ ना कुछ डेवलप, क्योंकि आए दिन जो इलेक्शन चल रहे हैं, हर एक पार्टी मतलब इलाके में घूम रही है। तो इनकी इतनी बढ़िया सोच है कि मतलब पार्टी से कुछ ना कुछ, किसी न किसी पार्टी से कोई ना कोई इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त इलेक्शन का एक दौर है। हम इस बीच में लोगों के पास जाएं तो वो हमारा जो अपना मुद्दा है, तो मैं कहूँ कि लोगों को इस वक्त है कि किसको वोट देना वो दें। लेकिन आफ्टर इलेक्शन के बाद में इन्होंने असेंबली इलेक्शन भी करना है। उस इलेक्शन तक हम एक एक गांव में, एक एक मोड़े में जाकर, खासकर इस जो ये शिवा कैनाल का मसला है, अब शिवा कैनाल के रूप में नहीं, हम इसको देखना चाहेंगे कि पाइपों के ज़रिए आज जल जीवन मिशन की स्कीमें हैं, या कोई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की स्कीमें हैं, उसके तहत हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहेंगे कि ये नल के ज़रिए, बड़े बड़े नल हैं आजकल सिस्टम है, तो वहाँ से हम कहीं हाइट से पानी पकड़कर, ताकि उसकी ग्रेविटी काफ़ी ऊपर, ये जो लेवल है नहर का, इससे ऊपर चला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट उसका पहुँचे। और ये स्कोप भी, अगर इस वक्त सेंटर की सरकार पानी पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, तो हमें उम्मीद है ये मसला हमारा हल हो जाएगा इलेक्शन के बाद। इस पर हम घर घर को ये मैसेज देकर, जोड़कर इसका आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। जी सर, हम आपसे थोड़ा पूछते हैं कि आपका किसी पार्टी पर फोकस तो नहीं है, आपकी कोई पार्टी है या नहीं है? नहीं, मैंने तो देखो, इंडिविजुअल हर एक आदमी का कुछ न कुछ एफिलिएशन तो होता होगा। तो मैं अपने पार्टी के जितने हमारे लोग हैं, मैं तो उनको भी नहीं कहूँगा, अपने जितना सीनियर सिटीजन्स है, मे भी पॉसिबल वो किसी और पार्टी को देंगे, मैं किसी और पार्टी को, वो इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। लेकिन जो जिस पार्टी को भी वोट देता, तो उसके सामने ये मुद्दे रखने ज़रूरी हैं, जो भाला ब्लाक की एक बोझ भरने की डिमांड है। ये इस वक्त हर एक बच्चा समझता है कि यहाँ पर बस स्टैंड बनना चाहिए। हर एक बच्चा इस इलाके का चाहता है, 5-6 पंचायतों का यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। हर एक आदमी ये चाहता है कि अगर टूरिज़्म का यहाँ पर मतलब महत्व दिया जाए। यहाँ पर आप देखोगे कैलाश यात्रा जाती है, और उसमें बीच में ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ पर बैठने के मन करता है, लेकिन रोड्स नहीं है। तो इन चीज़ों को अगर इम्पॉर्टेंस गवर्नमेंट देती है, तो ये बहुत डेवलपमेंट होने वाला है। उसके साथ हमारे बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और एक बेहतरीन मतलब आगे का भविष्य जो आने वाले जनरेशन का होगा। बहुत ही बढ़िया सोच है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।